हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ मेघालय, यानी किसे मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गणेशी लाल, बी डी मिश्रा, सत्यपाल मलिक या फिर गंगा प्रसाद। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, सत्यपाल मलिक गोवा के गोवा के गवर्नर थे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, सत्यपाल मलिक। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड मेघालय गवर्नर, और भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया है गोवा के गवर्नर, यानी महाराष्ट्र के गवर्नर तो रहेंगे ही, और साथ साथ गोवा गोवा के गवर्नर का भी इनको एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, सत्यपाल मलिक। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट इज नेम हैज बनारस रेलवे स्टेशन, यानी किस राज्य के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर झारखंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के सीएम है माननीय योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर है माननीय आनंदीबेन पटेल। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्स द नेमिंग ऑफ मंडुआडीह रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बनारस। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में, और वो बनारस में रख दिया गया है। और 2019 में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को रिक्वेस्ट किया था कि जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के वाराणसी कर दिया जाए। और ये जो वाराणसी है वो 4 किलोमीटर्स वाराणसी कंटेनमेंट स्टेशन के करीब है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी राकेश अस्थाना को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजीएससी या फिर एसएसबी। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का राकेश अस्थाना को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन ए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, राकेश अस्थाना अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा हेड किया गया था, और इन्होंने अप्रूव किया है राकेश अस्थाना को डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और दोस्तों, इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो भी इनको सौंपा गया है, और इनको 31 जुलाई 2021 तक सौंपा गया है। सो फ्रेंड्स, आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिए। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन है बीएसएफ। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले, यानी उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए के राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर रोहित शर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया लिमिटेड ओवर्स टीम वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड ओकले का, और इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, यानी 2 साल ये ओकले ब्रांड एम्बेसडर का जिम्मा संभालेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ई पोर्टल नेम स्वास्थ्य, यानी किसने अपना पहला ई पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम स्वास्थ्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा या फिर अमित शाह।
सो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने पहला ई पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वास्थ्य। और अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल यानी ट्रिबल अफेयर्स के मिनिस्टर है। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस ट्रिबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल स्वास्थ्य। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रिबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है पहला ई पोर्टल स्वास्थ्य, एक ट्रिबल हेल्थ और न्यूट्रिशन पोर्टल है। और ये मिनिस्टर ऑफ ट्रिबल अफेयर्स और इन्होंने ई न्यूज़लेटर्स हेल्थ और न्यूट्रिशन अलग के को भी लॉन्च किया है जिसका ओपनिंग है नेशनल ओवरसीज पोर्टल और नेशनल ट्रिबल फेलोशिप पोर्टल द्वारा। और इनका यही गोल है कि ये प्रोग्राम मोटा और फेसबुक से रीच हो, मतलब वहाँ पे जाए और ट्रिबल यूथ्स और गर्ल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हो ताकि वो अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को एम्पावर कर सके और उनका सोशल इकोनॉमिक सेक्टर्स आगे बढ़े। और जो स्वास्थ्य पोर्टल है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा होस्ट किया गया है और ये डोमेन नेम http://swasthyatribal.government.in द्वारा किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच कंपनी हैज़ बैक द 13th एडिशन IPL स्पॉन्सरशिप राइट्स विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन UAE। यानी किस कंपनी को 13वें संस्करण का IPL प्रायोजन अधिकार मिला है जो UAE में होने जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बायजूस, ड्रीम 11, अन अकेडमी या फिर टाटा सन्स। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ड्रीम 11। ड्रीम 11 जो कंपनी है उनको 13वें संस्करण 2020 IPL का स्पॉन्सरशिप मिला है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी ड्रीम 11। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इन्होंने अवार्ड किया है एक टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग जो कि दिया गया है फैंटेसी क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को। और इनका एवरेज बिड है 234 करोड़ पर ईयर, यानी एक साल के 222 करोड़, 240 और 3 साल के लिए 240 करोड़। और जो चाइनीज़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी थी वो स्पॉन्सरशिप IPL 20 हटने के बाद ये सब हुआ। और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में 2020 IPL होगा और ये 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक खेला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी ड्रीम 11। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। यानी जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर सेवेंथ। सो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट। जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक फर्स्ट है। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग में 9th रैंक है भारत का। सो बहुत ही अच्छी खबर, अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने ये अकॉर्डेंस हुआ और इंडिया फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स का रैंक आया और 9th में है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और जो सिक्किम है वो पहला स्टेट है वर्ल्ड में जिसके पास कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और जो अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे कि त्रिपुरा और उत्तराखंड वो भी यही लक्ष्य रख रही है कि हम भी यही लाइन पे जाए, यानी हमारा भी यही हो कि हमारा पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है व्हेन विल द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट बी हेल्ड। यानी पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 12 सितंबर, 20 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 8 सितंबर। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 8 सितंबर। पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी 8 सितंबर। और इसके बारे में जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो कि 8 सितंबर 2020 को होगा। और जो समिट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में होगा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी 8 सितंबर। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज इज़ कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पियर ब्रिज। यानी भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पंजाब, बिहार, मणिपुर या फिर गुजरात। सो दोस्तों इसका सही आंसर है मणिपुर। भारतीय रेल ने मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज
का निर्माण कर रहा है? सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ के सीएम है माननीय एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है माननीय पीबी आचार्य। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में जान लेते हैं। तो काम अभी भी चल रहा है इंडियन रेलवेज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाने वाला है। और ये जो ब्रिज है ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे मणिपुर में बनाया जाएगा। और ये 111 किलोमीटर जीरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। और जो ब्रिज है इसका हाइट है 141 मीटर्स लगभग, और ये कुतुब मीनार से लगभग दो यानी ट्वाइस बड़ा है। दिस विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ ए 139 मीटर हाई ब्रिज इन मॉन्टेनेग्रो यूरोप। और जो 73 मीटर लॉन्ग ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मोरन चिंगो विलेज, जो कि नॉनी डिस्ट्रिक्ट 65 किलोमीटर इम्फाल से है। और जो रेलवे का टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो है 280 करोड़। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिए। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन विल एक्ट्रेस शेरॉन स्टोन्स मेमोर द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस रिलीज? यानी कब अभिनेत्री शेरॉन स्टोन का संस्मरण द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस रिलीज होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021 या फिर मई 2022। सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मार्च 2021। अभिनेत्री शेरॉन स्टोन का संस्मरण द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस मार्च 2021 को लॉन्च होगी, यानी रिलीज़ होगी। और यहाँ पे आपको जैसे कि देख रहा है इनका नाम है शेरन स्टोन, जो कि ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस इन्होंने लिखा है। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो 12 अगस्त 2020 को हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरन स्टोन ने अनाउंस किया मीमियर द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस मार्च 2021 को भी रिलीज़ होगी। और इन्होंने ट्विटर में ये बुक के बारे में दिखाया है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी मार्च 2021। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज के 20 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले। तो अब आपकी बारी। आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मदारी एंड दृश्यम पास अभी रिसेंटली? यानी मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कमल हसन, निशिकांत कामत, अनिल सूरी। सो फ्रेंड्स इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।